हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त साहिल। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल साहिल टेली वीडियो। काफ़ी फ्रेंड्स ने मेरे से पूछा कि सर सम इफ काउंट और काउंट इफ फंक्शंस हमें बताएं, इनमें क्या डिफरेंस है और इनको अगर अपन एक्सेल की सीट में डाटा रिकॉर्ड करके कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं और कैसे यूज किया जा सकता है। तो आज अपन सम इफ काउंट और काउंट इफ को अलग अलग एनालिसिस करके एकदम से इजी तरीके से कैसे उसको यूज किया जा सकता है फ्रेंड्स, वो देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अभी अपन पीसी पे आ चुके हैं। एक्सेल में सम इफ काउंट और काउंट इफ फंक्शन को एक साथ कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं और इनका यूज कैसे किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले सम फंक्शन आप लोगों को पता ही होता है, संख्याओं को जोड़ने के काम में आता है। तो बराबर SUM सम शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऑल सब्जेक्ट की जो वैल्यू है, जिन जिनको अपन सम करना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं, उसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर। और ऐसी स्थिति में यहाँ पे वो जुड़ जाएगा। और जैसे आप इस पर डबल क्लिक करते हो या फिर इसको ड्रॉ करते हो प्लस का निशान आने पर, और सभी का टोटल ये ऑटोमेटिकली कर देता है। तो सम फंक्शन संख्याओं को जोड़ने के काम आता है। उसके बाद आता है सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन में जैसे मान लो सैमसंग है, HP है, काफ़ी अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्रोडक्ट हैं अपने पास और एक्सेल की सीट में उनको रिकॉर्ड किया हुआ है। तो पूरे दिन भर में अपन ने एक ही कंपनी के या अलग अलग कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट सेल किए हैं, लेकिन पूरे दिन भर में अपन ने सैमसंग का कितना आइटम्स या प्रोडक्ट है वो सेल कर दिए, उसका टोटल अगर आपको ज्ञात करना हो तो सम इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस टेबल में आपको बता देता हूँ और उसके बाद में मैंने अलग से एक टेबल और बनाई है और उसके अंदर सम इफ फंक्शन को कैलकुलेट करके देखेंगे। तो सबसे पहले आपको करना ये होता है, जैसे ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे भी राम है और यहाँ पे भी राम दिया और मैंने दो जगह यहाँ पे सेम नेम दे रखे हैं और दोनों को यहाँ पे मार्क्स मिले हुए हैं और हम ये ज्ञात करना चाह रहे हैं उसको टोटल मार्क्स दोनों सब्जेक्टों को मिला के कितने आए हैं। अगर उसका टोटल करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे बराबर सम इफ ब्रैकेट। सबसे पहले ये रेंज पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे टेबल की रेंज देनी है, फिर कोमा लगाना है, फिर ये पूछ रहा है क्राइट रेंज मतलब किसका टोटल जानना है उसको सिलेक्ट करना है, फिर कोमा, फिर सम रेंज जहाँ पे अपन ने टोटल कर रखा है सम उसकी रेंज। ध्यान रखना है टेबल की जो रेंज आप सिलेक्ट करते हो उसी के अनुसार एवरेज के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट यहाँ पे सम रेंज है वो सिलेक्ट करनी होती है, ब्रैकेट क्लोज करना होता है, देन एंटर। ऐसी स्थिति में यहाँ पे दोनों का टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देगा। जैसे राम का यहाँ पे 252 है, सेकंड जो राम है उसके 291 है। इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में या सेल्स मार्केट में अगर अपन सेलिंग करते हैं किसी भी अलग अलग प्रोडक्ट की, तो फिर अगर उसका टोटल ज्ञात करना हो तो अपन सीट 2 पे जाते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम मैंने दिए हुए हैं, कितना कितना क्या क्या चीज सेल किया है वो, और सम फंक्शन के द्वारा सम इफ फंक्शन के द्वारा मैं यहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट का टोटल जानना चाह रहा हूँ कि पूरे दिन भर में सेल हुआ तो उसका टोटल क्या है। तो बराबर सम इफ ब्रैकेट, सबसे पहले रेंज, तो टेबल की रेंज अपने पास है ये, फिर कोमा, क्राइट मतलब किसका टोटल जानना चाह रहे हैं, जैसे हार्ड डिस्क जितनी बार सेल हुई है उसका टोटल जानना चाह रहे हैं अपन, कोमा, उसके बाद में सम रेंज जो अमाउंट है उसकी रेंज आपको सिलेक्ट करनी है, ब्रैकेट क्लोज करना है, देन एंटर। टोटल पूरे दिन भर में जो हार्ड डिस्क अपने सेल की है वो 1 लाख रुपए की, जैसे 80,000 रुपए ये है, 5,000 रुपए की ये है और 15,000 रुपए की ये है, तो ये 20 हो गए और ये हो गया। तो इस प्रकार से अपन इसका सम इफ फंक्शन लगा के इस प्रकार से अपन उसको यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसी प्रकार काउंट करना हो मतलब हमने एक जो एरिया सेलेक्ट किया हुआ, जो रेंज सेलेक्ट की हुई है उसमें कितने नंबर्स हैं उनको कैलकुलेट करके देखना चाह रहे हैं। ये वाला फंक्शंस तब कैलकुलेट नहीं करता है जब आपका जो एरिया सेलेक्ट करते हैं उसमें खाली सेल होता है, उसको कैलकुलेट नहीं करता। अगर उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको भी कैलकुलेट नहीं करेगा। तो दो तरीके अपन देख लेते हैं, बराबर काउंट ब्रैकेट, जैसे मैंने यहां से लेके यहां तक की रेंज को सिलेक्ट किया है,
ब्रैकेट क्लोज किया है, देन इंटर। तो यहाँ पे 7 संख्याएं यहाँ पे शो कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आंसर रिजल्ट आपको दिखा रहा है 7, लेकिन रेंज अगर अपन ने सेलेक्ट की वो थी 8, क्योंकि मैंने अभी बताया अगर आप जो रेंज सेलेक्ट करते हो उसमें टेक्स्ट लिखा होता है उसको कैलकुलेट नहीं करता है, जो खाली सेल है उसको भी कैलकुलेट नहीं करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट किया, इसको डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली ये इसको यहाँ से रिमूव कर देगा, हटा देगा। इसी प्रकार काउंट इफ, भी काउंट इफ फंक्शन का यूज, जैसे काउंट अकेला होता है संख्याओं की गणना करना, और काउंट इफ का यूज होता है कि जहां पे जो रेंज अपन ने सिलेक्ट की है वो जो संख्या है, जो नंबर्स है, वो कितनी बार यहाँ पे रिपीट हुआ है उसको कैलकुलेट करने के काम में आता है। बराबर काउंट इफ ब्रैकेट, सबसे पहले ये रेंज पूछ रहा है, तो रेंज अपनी ये वाली दी हुई है, कॉमा डबल कॉमा, उसके बाद में क्या कौन से नंबर जो बार बार रिपीट है उसकी कितनी बार रिपीट हुआ है उसको जानना चाह रहे हैं, वो लिखेंगे 26 डबल कॉमा ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। तो यहाँ पे 26 जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, 5। और अगर अपन देखना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और होम में जाएंगे और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है आपको, और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे अपन डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारी संख्या यहाँ पे शो कर देगा कि जो जो डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पे रिपीट हुई हैं वो चेक कर सकते हो। और वैसे अगर आपको जानना है तो यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 एंड 5। तो इस प्रकार से अपन उसको चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसी प्रकार के और भी एडवांस अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।